The blessings of Ghafirazam, the blessings of Ghafirazam, the blessings of Ghafirazam. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला ब्लेसिंग्स ऑफ गौसे आज़म में आप सबको मरहबा कहते हैं। वी आर वेलकम यू इन अवर सिलसिला ब्लेसिंग्स ऑफ गौसे आज़म। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सिलसिले में हम कुछ मदनी फूल अरबी ज़बान में भी हासिल करते हैं। हमारे साथ यूके से आए हुए मुबल्लिग़ दावत इस्लामी भी मौजूद हैं। हम इंग्लिश में भी कुछ गुफ्तगू करते हैं और हमारे उर्दू नाज़रीन के लिए भी उर्दू गुफ्तगू और मदनी फूल हमें हम पिला करते हैं। आइए वक्त हुआ है तिलावत कुरान पाक का। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत सुनते हैं। दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं बाअदब तवज्जो के साथ कुरान पाक की तिलावत में शामिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सूरह रहमान की चंद आयतें सुनी। आइए अब चलते हैं हमारे नात ख्वां इस्लामी भाई की तरफ। वी हैव अ कंपनी ऑफ आवर नात ख्वां फ्रॉम यूके, सो वी रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज़ रिसाइट अ नाज शरीफ इन इंग्लिश। तो आइए कुछ इंग्लिश में नाज शरीफ के चंद अशार सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। How beautiful is Medina, very, very good Medina. How beautiful is Medina, very, very good Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, we can tell about Medina. Such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Our heart says to us, go to Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. So appealing is Medina, so alluring is Medina.
So enchanting is Medina, so attracting is Medina. So loving is Medina, so loving is Medina. So charming is Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Quite nice is Medina, quite fine is Medina. Quite nice is Medina, quite fine is Medina. Quite famous is Medina, quite famous is Medina. Quite matchless is Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Connect your heart to lovely Medina. Connect your heart to lovely Medina. Because no city is like Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. My wish is Medina, my heart is Medina. My shelter is Medina, my axis is Medina. My moon is Medina, my soul is Medina. My heaven is Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। प्यारा प्यारा है मदीना, मीठा मीठा है मदीना। मदीना पाक का तस्करा हो तो आशिक का दिल झूम उठता है। अल्लाह ताला हम सबको बार बार मदीना मुनव्वरा की बादब हाज़री अता फ़रमाए। चूँकि आज हमारा मौजू है करामात गौसे आज़म, और गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की करामात की बात हो तो सच्ची बात यह है कि हमारे पास वक्त तो ख़त्म हो सकता है, हम बयान करते चले जाएं, कई सिलसिले करते चले जाएं, शायद हम गौसे पाक रदी अल्लाह तआला की करामात का इहाता नहीं कर सकते। ऐसी बाकरामत शख्सियत हैं कि दुनिया में जब पैदा हो रहे हैं, अभी ख़ुद दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, माँ के पेट में हैं, तब भी करामतों का ज़हूर है। माँ के पेट में 18 पारे कुरान पाक के याद कर लेना, माँ की आप छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहती तो उसका जवाब दे देना, विलादत के वक्त आपकी बरकत से जीलान में 1100 बच्चों का पैदा हो जाना, वो 1100 के 1100 लड़के और वो अल्लाह के वली बन जाना, बचपन में मदरसे का हाल, बचपन में रास्ते का हाल, बचपन के वो करामात जो हम आज सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। पहले दिन से गोया माँ के पेट से तशरीफ़ लाते हैं तो अल्लाह का जिक्र करना और फिर रोज़ा रख लेना, गोया माँ का दूध दिन में ना पीना। किस करामत की बात की जाए, मतलब वो शख्सियत जो माँ के पेट में हो उस वक्त से करामतों का ज़हूर हो तो ज़िंदगी भर कैसी बाकरामत गुजरी होगी। तो बहुत सारी करामतें हम कितनी बयान करेंगे, लेकिन बरकत लेने के लिए तज़किरा गौसे आज़म की नीयत से कुछ ना कुछ करामतें आज भी सुनेंगे और अपने ईमान को मज़ीद ताज़ा करेंगे। अबुल मुज़फ़्फ़र हसन नामी एक ताजिर ने हज़रत सैयदना शेख हम्माद रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ की, हुज़ूर मैं तिजारत के काफ़िले के हमरा मुल्क के शाम जा रहा हूँ, यानी मैं शाम जा रहा हूँ और आपसे दुआ की दरख्वास्त है। सैयदना शेख हम्माद ने फरमाया तुम अपना सफ़र मुलतवी कर दो, क्योंकि अगर तुम गए तो डाकू तुम्हारा सारा सामान लूट लेंगे और तुम्हें भी कत्ल कर डालेंगे। अब मोमिन जो होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह की अता से वो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले बता देते हैं, तो अल्लाह की अता से बताते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि देखो जाना मत, गए तो डाकू सामान भी लूट लेंगे और तुम भी कत्ल कर दिए जाओगे। अब ताजिर ये सुनकर बड़ा परेशान हुआ और इसी परेशानी के आलम में वापस आ रहा था कि रास्ते में गौसे आज़म मिल गए और पूछा आप क्यों परेशान हैं। ताजिर ने सारा वाक़या कह सुनाया। आपने फरमाया परेशान ना हो, शौक़ से मुल्क शाम का सफ़र करो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सब बेहतर हो जाएगा। अब वो ताजिर गौसे पाक का जब ये फरमान सुना तो सफ़र पर रवाना हो गया। बहुत नफ़ा हुआ। वो 1000 अशरफियों की थैली लिए हलब पहुँचा और इत्तेफाकन वो अशरफियों की थैली कहीं रख कर भूल गया। इसी फिक्र में नींद आई और नींद ने गलबा किया और वो सो गया। नींद में अब उसने एक डरावना ख्वाब देखा कि डाकुओं ने काफिले पर हमला किया, सारा माल लूट लिया, उसे भी कत्ल कर दिया। अब खौफ के मारे उसकी आंख खुल गई। ये नाइटमेयर था, ऐसा खतरनाक ख्वाब था। जब घबरा कर उठा तो
ख्वाब था, डाकू वगैरह तो वहाँ ना थे। अब उसे याद आया कि अशरफियों की थैली फ़लाँ जगह रखी है, वहाँ पहुँचा तो थैली भी मिल गई। खुशी खुशी बगदाद शरीफ आया। अब सोचने लगा कि पहले मिलूँ किससे, शेख हम्माद से मिलूँ या गौसे आज़म से मिलूँ। इत्तेफाकन रास्ते में सैयदना शेख हम्माद रहमतुल्लाह तआला अलैह मिल गए और देखते फरमाया पहले जाकर गौसे आज़म से मिलो, वो महबूब रब्बानी हैं, उन्होंने तुम्हारे हक में 70 बार दुआ मांगी, 70 टाइम्स, तब जाकर तुम्हारी तकदीर बदली जिसकी मैंने तुम्हें खबर दी थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हारे साथ होने वाले वाक़े को गौसे पाक की दुआ की बरकत से बेदारी से ख्वाब में मुंतकिल कर दिया। चुनाचे अब वो शख्स खुशी खुशी बारगाह गौसियत में हाजिर हुआ और गौसे पाक ने भी देखते ही फरमाया वाकई मैंने तुम्हारे लिए 70 बार दुआ मांगी थी। अल्लाह अल्लाह। अब आप सोचें क्या स्टेटस, क्या मर्तबा बारगाह इलाही में गौसे आज़म का है। तकदीर की कुछ किस्में होती हैं, कुछ तकदीरें वो हैं जो किसी की दुआ से नहीं तब्दील हो सकती। कुछ तकदीरें तो दुआ, जैसे हम कहते हैं कि माँ की दुआ से तूफ़ान टल जाते हैं, बुज़ुर्गों की दुआ से मुसीबतें टल जाती हैं, तो कुछ तकदीरें वो हैं। ये बहुत तफसीली बहस है कि जिसमें औलिया किराम की दुआ से वो तब्दील हो जाती है और ये ख्वाब में तब्दील हो जाना तो अमेजिंग। आप ज़रा सोचें कि क्या मर्तबा है गौसे आज़म का कि उसको कह रहे हैं खुशी खुशी जाओ। और अल्लाह वालों का अल्लाह के बंदों से प्यार भी देखें, यानी गौसे पाक का क्या काम था उस बिजनेस में, लेकिन गौसे पाक ने उनको रवाना कर दिया और खुद दुआ करने बैठ गए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या बात है गौसे आज़म की, वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आज इंशाअल्लाह बरकत लेने के लिए सब एक एक करामत सुनाते हैं इंशाअल्लाह। तो हमारे अरबी नाजरीन के लिए आपको करामत सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम अहलल अरब अल्लज़ीना युशाहिदूना अला क़नात मदनी। फ़नुख़बिरुकुम करामा लिइमाम अल-अस्फ़िया सय्यिदुल औलिया क़ुत्बुल अक़ताब ताजुल औताद मरजिउल अब्दाल अस्सय्यद शेख अब्दुल क़ादिर जैलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाअ फ़ी किताब सियर अअलाम अन्नुबला। क़ाल शेख अबू बकर इमाद रहिमहुल्लाहु तआला हुवा कान यक़रअु फ़ी उसूलिद्दीन फ़वक़अ इंदहु शक अवक़अ इंदहु शक्कन फ़ी क़ल्बिही फ़कैफ़ तहुल हाज़िहिल क़दिय्या फ़हुवा तफ़क्कर अन्नहु यज़हब इला मजलिस शेख अब्दुल क़ादिर जैलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिअन्नहु यतकल्लम अला ख़वातिरिन नास व हुवा यअरिफ़ मा हिय अहवालुल क़ुलूब। सुब्हानल्लाह। फ़हुवा ज़हब व हदर इंदहु व हुवा यतकल्लम कान यख़्तुब औ युहादिर यतकल्लम बैन अन्नास फ़क़ाल मुबाशरतन अवक़अ इंदहु शक व हुवा हदर व बाद क़लील हुवा तकल्लम माज़ा तकल्लम इअ्तिक़ादुना इअ्तिक़ादुस सलफ़िस सालिह वस्सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम। यानी मानहु हुवा अजाबा सुआलहु औ शक्कहु यानी। फ़हुवा क़ाल क़ुल्तु फ़ी नफ़्सी यानी मुमकिन हादा यकून इत्तिफ़ाक़। इत्तिफ़ाक़न पहली बार कहा है तो कोई इत्तिफ़ाक़ हो सकता है। इत्तिफ़ाक़ नाम। अच्छा, हालांकि वो इज्तिमा हो रहा है, किसी और से बात कर रहे हैं और लोग बैठे हैं। नाम तमाम। नाम। फ़तकल्लम सुम्मा इल्तफ़त इलय्या तवज्जह इलय्या फ़अआद कर्रर हाज़ल क़ौल। अय्वा सुभान अल्लाह। क़ुल्तु अल-वाइज़ क़द यल्तफ़ित, अल-वाइज़ क़द यल्तफ़ित फ़ल्तफ़त इलय्या सालिसतन। अल्लाह अल्लाह। तीसरी बार ये जुमला फरमाया। नाम। वक़ाल या अबा बकर फ़अआद अल-क़ौल इअ्तिक़ादुना इअ्तिक़ादुस सलफ़िस सालिह वस्सहाबा सुम्मा क़ाल क़ुम क़द जाअ अबूका व कान अबी कान गाइबन फ़क़ुमतु मुबादिरन फ़इज़ा अबी क़द जाअ फ़ी बैतिना। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। व हुवा वजद अबाहु व वजद सुआलहु मिन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बुज़ुर्ग की बात हो रही है कि वो गौसे पाक के दरबार में जाते हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये दिल के हालात को जानते हैं। गौसे पाक दौरान बयान ही कह देते हैं, कोई उनके दिल पर जो ख्याल आ रहा है उसका इज़हार फरमा देते हैं कि दोबारा वो सोच रहे हैं कि शायद मुझसे बात नहीं हो रही। दोबारा एक तीसरी बार गौसे पाक ने उनसे वही बात फरमाई। उनको ये एतकाद और ये एतमाद नसीब हुआ कि गौसे पाक दिल के हालात को जानते हैं। और फिर जो वालिद साहब एक अरसे से गायब थे, दौरान बयान ही फरमाते अपने घर जाओ, तुम्हारे वालिद घर आ चुके हैं। और वो जब घर पहुँचते हैं
तो वालिद साहब फिर मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला औलिया किराम को ये मर्तबा अता फरमाता है कि वो बहुत दूर तक मुलाहिज़ा भी फरमा लेते हैं, बहुत कुछ जान लेते हैं। क्या बात है गौसे आज़म की। तभी तो शायर लिखता है, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया, कहा हमने जिस वक्त या गौसे आज़म, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। आइए हमारे इंग्लिश मुबल्लिग की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो आज हमें कौन सी करामत सुना रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Alhamdulillah, so we've been listening to the beautiful karamas of Sayyidina Ghawth Pak rahmatullahi ta'ala alayhi. It states that once a man came to the court of Sayyidina Ghawth Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, and he sees his father being punished inside the grave, and he says that, Ya Ghaus, make dua for my father. And Sayyidina Ghawth Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, he starts asking him a few questions. That has your father, or has this person, has he ever been to my majlis, has he ever attended the gatherings that I teach? And the people, they say that, Ya Ghaus, we don't know. And then they ask him that, has this person ever eaten from my place? Allah, Allah. And they say that, Ya Sayyidi, we don't know. And they continue asking these questions to Sayyidina Ghawth Pak rahmatullahi ta'ala alayhi. And then all the time when the people, they say that we don't know about this person, and Sayyidina Ghawth Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, at that time he goes into the muraqabah position. He lowers his head, and a few minutes later he lifts his head up and he's smiling, and he says that the angels have just told me that this person, he had that love for you, he loves you, and he had the good thinking about you, and because of that Allah Ta'ala has mercy on him, and Allah Ta'ala has forgiven him, and the punishment from the grave was removed from him. अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए कि गौसे पाक से अच्छी अकीदत रखना, अल्लाह वालों से प्यार करना, वो मगफिरत का जरिया बन गया। अल्लाह ताला ने उसके सबब अजाब को दूर कर दिया। और औलिया किराम के चाहने वालों के लिए कैसा ज़बरदस्त लेसन है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। वो लोग हैं जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह ताला उनका है, वो अल्लाह के हैं, वो रब के प्यारे हैं, और वो अगर हमारा साथ दे दें तो यकीनन बहुत कुछ हल हो जाएगा। शायर क्या खूब लिखते हैं, मुरीदों को ख़तरा नहीं बहरे गम से, मुरीदों को ख़तरा नहीं बहरे गम से, कि बेड़े के हैं ना खुदा गौसे आज़म, नज़ा में गोर में मीज़ा में सरे पुल पे कहीं, न छुटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। आइए एक और करामत सुनते हैं। आप भी हुजूर आज लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा, आप भी कोई करामत सुना दीजिए। हज़रत अब्दुल मलिक ज़य्याल रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि मैं एक रात हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मदरसे में खड़ा था। आप अंदर से एक आसा दस्ते अक़दस में लिए हुए तशरीफ़ फरमा हुए। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि काश हुजूर अपने इस आसा से कोई करामत जो है ये दिखा दें। दिल में जो है वो ख्याल आया, तो उधर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आसा को ज़मीन में जो है वो गाड़ दिया। ज़मीन में गाड़ दिया तो वो आसा चिराग की तरह जो है ये रोशन हो गया, और उसने जो है वो रोशनी देना शुरू कर दी। बहुत देर तक रोशन रहा। फिर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे उखेड़ लिया, तो वो आसा जैसा था वैसे ही हो गया। और उसके बाद हुजूर गौसे पाक ने मुझसे मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, ए ज़याल, क्या तुम यही चाहते थे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यानी ये उस करामत की कंटिन्यूटी हो गई कि दिल के हाल, यानी ये कमाल है कि बंदा कुछ चाहता है और बयान करने से पहले दूसरे जो बुजुर्ग हैं वो पहचान ले। और गौसे पाक की इस तरह की बहुत सारी करामत मिलती है। एक और बड़ी खूबसूरत करामत हज़रत सैयदना उमर बज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, एक बार जुम्मतुल मुबारक के रोज़ हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ में जामा मस्जिद जा रहा था, और मेरे दिल में ख्याल आया कि हैरत है, जब भी मुर्शिद के साथ मस्जिद की तरफ आता हूँ, सलाम व मुसाफ़ा करने वालों की इतनी भीड़ होती है कि बड़ा जनाब साथ मुश्किल हो जाता है, मगर आज कोई नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ इस करामत को बयान करते हुए थोड़ा सा मंदी चल के नाजरीन से एक बात करना चाहूँगा। नॉर्मली हम ये ख्याल करते हैं कि जिसके इर्द गिर्द लोग बहुत सारे हों, जो बड़ा पॉपुलर हो, बड़ा क्राउडेड हो, वो जनाब अल्लाह का वली है, और वो जनाब लोगों में मशहूर है। ये याद रहे कि करामत दिखाना ही वली के लिए ज़रूरी नहीं, इवन पॉपुलर होना ज़रूरी नहीं है। तो बहरहाल गौसे पाक तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शख्सियत है, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कभी भी ये ना सोचें
कि ये चूँकि बड़ा पॉपुलर है, बहुत क्राउड है इनका लोगों के पास, तो ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल। और यहाँ उन लोगों के लिए भी मैसेज है, यहाँ हम लोगों के लिए भी मैसेज है और उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि जो बड़े पॉपुलर हो जाते हैं। हम समझने लग जाते हैं, इंसान को लगता है कि जनाब अब तो लोग आगे पीछे हैं, अब जनाब अल्लाह की बारगाह में। हम नहीं जानते कि आज अगर जो पॉपुलर है अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल है कि नहीं। मुझे हज़रत दाता गंजबख्श अली अजवरी का एक कॉल याद आ रहा है और वो डरा देने के लिए काफ़ी है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो चाहे इस वक्त दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान मुझे सुन रहे हों, निगरान हों, मुबल्लिगीन हों, नातख़्वाह हों या आइम्मा हों, उलमा। मैं आपके कदमों को पकड़ कर ये कॉल सुनाना चाहता हूँ जो हम सबको झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। दाता साहब फरमाते हैं कि खुश नसीब है वो शख्स कि जो लोगों के सामने कुछ भी ना हो मगर अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हो। मैं खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो लोगों के सामने कुछ भी ना हो, लोग उसे पहचानते ही ना हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल और अल्लाह की बारगाह में उसका मर्तबा हो। और फरमाते बदनसीब है वो शख्स, अनफॉर्चुनेट कौन है कि लोग तो उसे बहुत कुछ समझते हों मगर बारगाह इलाही में उसका कोई हिस्सा ना हो। ये डरा देने के लिए काफ़ी है। क्या ऐसा तो नहीं कि लोग हमें बहुत कुछ समझते हैं मगर अल्लाह के दरबार में हमारा क्या मकाम है ये तो रब जानता है। हमारे अमाल कैसे हैं, हमारी खलवतें कैसी हैं, हमारी जलवतें कैसी हैं। हम लोगों के सामने बड़े पायस, बड़े नेक, बड़े पारसा, क्या अकेले में भी ऐसे हैं? और अगर ऐसा नहीं तो हमें गौर करना चाहिए। तो दो बातें पता चली कि पॉपुलैरिटी, क्राउडेड होना, लोगों का जम्मे गफ़ीर होना, ये वली होने के लिए ज़रूरी नहीं। अल्लाह की बारगाह में मकबूल इसी पैरामीटर से चेक नहीं किया जा सकता। और जिसके साथ ऐसा होता है वो भी गौर करे कि जनाब मैं कुछ बन गया हूँ। नहीं, अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है हम नहीं जानते। बहरहाल तो अब आते हैं, वो मुरीद कहता है कि बड़ा रश होता है गौसे पाक के पास, आज तो कोई भी नहीं। अभी ये दिल में ख्याल आया कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला मेरी तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुराए और फिर क्या था, लपक लपक कर इधर से लोग उधर से लोग, पूरा क्राउड जमा हो गया, मिलने के लिए लोग आ गए। और अब जनाब मैं अपने मुर्शिद के करीब से और दूर हो गया। ज़ाहिर है क्राउड होगा तो पहले वाले दूर हो जाते हैं, बाद वाले जमगट्टा बना लेते हैं। तो अब बड़ा परेशान हो गया। अब दिल में ख्याल है वो पहले वाली हालत ही बेहतर थी। तो अभी ये दिल में ख्याल आया ही था कि गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं, ए उमर तुम ही हुजूम के तलबगार थे, तुम जानते नहीं कि लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है। अगर चाहूँ तो अपनी तरफ माइल कर लूँ, चाहूँ तो दूर कर दूँ। आए हाय हाय, शायर लिखते हैं ना, कुंजियां दिल की खुदा ने तुझे दी ऐसी कर, कुंजियां दिल की खुदा ने तुझे दी ऐसी कर कि ये सीना हो मोहब्बत का खजीना तेरा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ये हैं अल्लाह वाले। अब ये तीन ऐसी इंसिडेंट हमने सुने कि दिल की हालत, दिल की बात पहचान लेते हैं अल्लाह वाले। ये टॉपिक जारी रहेगा, करामतें बयान करते रहेंगे, झूमते रहेंगे। वक्त हुआ है कुछ आपकी कॉल्स का, कुछ आपके मैसेजेस का। फिर आते हैं अपने मौजू की तरफ। आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उस्मान अत्तारी अहमदपुर शर्किया जिला भावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर मुझे नात सुननी है कि सरकार तवज्जो फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मजहब जलील अत्तारी यूनान एथम से अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़बान में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ट्रांसलेट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में कभी नात होती है, तो इस तरह कभी पश्तो में नात शरीफ सुनाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह महसूस होता है कि जैसे ये दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद चैनल है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा जुबानों में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का काम हो रहा है। अल्लाह ताला हमारे मदनी चैनल को ज्यादा से ज्यादा तरक्की अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लीबिया से बात कर रहा हूँ, मतियुर रहमान। मेरा सवाल ये है कि सरकार गौसुल आजम रहमतुल्लाह ताला अलैहि का वालिदैन का नाम क्या है और उनका वो सेब वाला वाकया बता दें। और एक कलाम है कि सरकार गौसुल आजम नजरे करम खुदारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, देखिए मदनी चैनल कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। एक कॉल ग्रीस से थी, एक लीबिया से थी। आइए कुछ मैसेजेस भी हम शामिल करते हैं। हमारे इस्लाम में चिटागोंग
मैं फ़ुरकान बिन यामीन बांग्लादेश से मैसेज करते हैं, माशाल्लाह ब्लेसिंग्स ऑफ गौसे आज़म, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसकी बरकत से बेशुमार मदनी फूल सीखने को मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला मदनी चैनल को आबाद रखे, पूरी दुनिया में मदनी चैनल की धूम मचाए, आमीन। सिलसिला ब्लेसिंग ऑफ गौसे आज़म मुझे और मेरे घर वालों को बहुत पसंद है, इससे मालूमात में बेहद इजाफा होता है। अफजल अत्तारी, मजीद कॉलोनी, कराची। एक और मैसेज है, माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम, प्लीज़ टेल वारिस भाई टू रिसाइड खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। अब्दुल बासित, ब्लैकबर्न, यूके। जी जनाब, यूके से आपके लिए फरमाइश भी आ गई है। तारिक महमूद अत्तारी, नॉर्वे से, इंग्लिश कलाम एक और सुना दीजिए। एक और कहते हैं, भाई मदनी चैनल बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे लिए बेहतरीन ज़रिया है, मदनी चैनल के सारे सिलसिले बहुत शौक़ से देखते हैं। मनकबत गौसे आज़म चिटागोंग से एक इस्लामी भाई सुनना चाहते हैं, सरकार गौसे आज़म नज़र करम खुदारा। बहुत सारी फरमाइशें आपकी तरफ चली गई। गौसे पाक के वालिद साहब और वालदा का नाम अगर हुजूर पता हो जाए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद साहब का नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त था, और आपकी वालिदा माजिदा की कुनियत जो है ये उम्मुल खैर थी माशाल्लाह, और नाम फातिमा माशाल्लाह, नाम फातिमा। और सेब वाला वाक़या थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ आपकी दिल जोई की नीयत और मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी, कि गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला के जो वालिद साहब थे अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, वो जो है वो जवानी का आलम था, एक नहर के किनारे थे, एक सेब नज़र आया, वो खा लिया। किनारे चलते चलते इसलिए गए कि खौफ खुदा का आलम था। बाग में पहुँचे, बाग के जो मालिक थे उनसे गुजारिश की, मुझे सेब का हक़ माफ़ कर दें। उन्होंने कहा ऐसे तो माफ़ नहीं करूँगा, इतने इतने दिन रखवाली करनी होगी। उन्होंने इतने दिन बाग की रखवाली भी की, कहा अब माफ़ कर दें। कहा अब तुम्हें एक और शर्त मानना होगी, मेरी बच्ची से शादी करनी होगी जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पाँव से लंगड़ी है। वो उस तरह के नकाइज़ गिनाते रहे, लेकिन वो नौजवान खौफ खुदा का ऐसा पैकर था कि ये कुर्बानी देने भी तैयार हो गए। शादी हुई, मगर जब हुजरा उरूसी में पहुँचते हैं, फ़र्स्ट नाइट अपने रूम में जाते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं कि जिस औरत के बारे में मुझे बताया गया कि वो अंधी, लंगड़ी और लूली है, ऐसा नहीं, वो तो एक हसीन दोशीज़ा है। लेकिन जब बाहर आते हैं तो अब वो जो बाग के मालिक, दरअसल वो भी एक बुज़ुर्ग थे, कहते हैं बेटा ऐसा ही खौफ खुदा वाला रिश्ता मुझे अपनी बेटी के लिए चाहिए था। सुनो, मेरी बेटी अंधी इसलिए है कि उसने कभी हराम देखा नहीं है, बहरी इसलिए है कि हराम सुनती नहीं है, लंगड़ी इसलिए है कि बेपर्दा घर से बाहर नहीं निकली। बेटा यही तुम्हारे लिए रिश्ता था, एक ऐसी नेक सीरत बच्ची के लिए मुझे ऐसा ही मर्द चाहिए था। अब आप ज़रा सोचिए कि माँ बाप ऐसे हों तो औलाद कैसी पैदा होती है। अल्लाह ने इस नेक जोड़े को गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी औलाद से नवाजा। मैं तमाम पेरेंट्स से, तमाम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर पाइटी पैदा करें, हम खुद नेक बन जाएँ तो इंशाअल्लाह हमारी औलाद भी हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया होगी। अगर माँ बाप ही गुनाहों के पैकर होंगे तो कहीं ऐसा ना हो वो नहूसत औलाद में मुंतकिल हो और औलाद जनाब माँ बाप से सीख कर बुराइयों का पैकर बन के माँ बाप के लिए अजाब का सबब बन जाए। ये वाक़या भी मैंने कुछ समराइज़ स्पीडली कर दिया। नात ख्वां इस्लाम भाई की तरफ चलते हैं, कुछ फरमाइशें आपकी पूरी करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खालिका सा भर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। या गौस झोली को मेरी भर दो, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया, वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा गौसुल वरा का मंगता फिरता है मारा खुदा के फज़ल
से हम पर है साया से आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया से आज़म का, हमें दोनों जहाँ में है सहारा से आज़म का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका से आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसका से आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया से आज़म का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करामतें तो बहुत सारी हमने सुनी, कुछ करामतों में एक तस्करा ये भी आया, जैसे अभी मनकबत में भी झोली हमारी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ये कॉन्सेप्ट भी है कि मांगा जाता है। इसी तरह की एक पहले मैं करामत सुनाता हूँ। हज़रत बिश्र कर्ज़ी रहमतुल्लाह तआला का बयान है कि मैं शक्कर से लदे हुए 14 ऊँटों समेत एक तिजारती काफ़िले के साथ था। हमने रात एक खौफनाक जंगल में पड़ाव किया। शब के इब्तिदाई हिस्से में मेरे 4 लदे हुए ऊँट लापता हो गए, जो तलाश बसियार के बावजूद न मिले। काफ़िला भी कूच कर गया। शुतरबान मेरे साथ रुक गया। सुबह के वक्त अचानक मुझे याद आया कि मेरे पीरो मुर्शिद गौस पाक ने मुझे फरमाया था, जब भी तू किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो मुझे पुकार, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो मुसीबत जाती रहेगी। चुनाचे मैंने यूँ फरियाद की, या शेख अब्दुल कादिर मेरे ऊँट गुम हो गए हैं। यकायक जानिब मशरिक टीले पर मुझे सफ़ेद लिबास में एक बुज़ुर्ग नज़र आए, जो इशारे से मुझे अपनी जानिब बुला रहे हैं। मैं अपने शुतरबान को लेकर, जो ऊँटों को चलाने वाले होते हैं, जो रेवड़ को संभालने वाले होते हैं, उन्हें लेकर वहाँ पहुँचा तो यकायक वो बुज़ुर्ग तो निगाहों से उजल हो गए। हम इधर उधर हैरत से देख रहे थे कि अचानक वो 4 गुमशुदा ऊँट टीले के नीचे बैठे हुए नज़र आए और हमने फ़ौरन उन्हें पकड़ लिया और अपने काफ़िले से जा मिले। अब यहाँ भी गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह को मदद के लिए पुकारा और किस तरह मदद हुई। हज़रत शेख अबुल हसन अली खब्बाज रहमतुल्लाह तआला अलैह को जब गुमशुदा ऊँटों का वाला वाक़या सुनाया गया तो उन्होंने फरमाया कि मुझे शेख अबुल कासिम अलैहिर्रहमा ने बताया है कि मैंने सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रुहुर रब्बानी को फरमाते सुना है, जिसने किसी मुसीबत में मुझसे फरियाद की वो मुसीबत जाती रही, जिसने किसी सख्ती में मेरा नाम पुकारा वो सख्ती दूर हो गई। जो मेरे वसीले से अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में अपनी हाजत पेश करे वो हाजत पूरी होगी। और जो शख्स 2 रकात नफल पढ़े और हर रकात में अलहम शरीफ के बाद कुल शरीफ 11-11 बार पढ़े, सलाम फेरने के बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजे, फिर बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चलकर मेरा नाम पुकारे और अपनी हाजत बयान करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो हाजत पूरी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जैसा पीर होते क्या गरज दर दर फिरूं, आप जैसा पीर होते क्या गरज दर दर फिरूं, आपसे सब कुछ मिला या गौसे आज़म दस्तगीर। अब कितना प्यारा फार्मूला है, कैसी ये सेइंग्स हैं, कैसे ये जुमले हैं। फरमाते हैं कि जिसने किसी मुसीबत में मुझसे फरियाद की वो मुसीबत जाती रही, जिसने किसी सख्ती में मेरा नाम पुकारा वो सख्ती दूर हो गई।
जो मेरा वसीले से अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अपनी हाजत पेश करे वो हाजत पूरी होगी। और आज हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम परेशानी में हैं, कर्ज़ों में हैं, बीमारियों में हैं, आप जहाँ कहीं प्रॉब्लम में हैं, गौसे पाक ही के फरमान के मुताबिक ये 2 रकात नफल जो है जिसको नमाज गौसिया कहा जाता है, मैं फिर इसका तरीका रिपीट कर देता हूँ। जो शख्स 2 रकात नफल पढ़े, हर रकात में अलहम्द शरीफ के बाद 11-11 बार कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़े, सलाम फेरने के बाद आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजे, फिर बगदाद मुअल्ला की तरफ 11 कदम चले। तो इसकी डायरेक्शंस नॉर्मली अगर आप मक्का पाक की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते हैं यकीनन, तो राइट साइड पे 5-7 डिग्री टर्न हो जाएं और इस क्रॉस में आप 11 कदम चलें, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पुकारें और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाजत पेश करें, इंशाअल्लाह वो हाजत पूरी होगी। ये तो हो गया ये तरीका, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कई लोगों के ज़हनों में क्वेश्चंस पैदा हो सकते हैं कि गौसे पाक से मांगना, अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना, क्या गैरुल्लाह भी मदद कर सकता है? पहले अरबी मुबल्लिग के पास चलते हैं, फिर उर्दू वाले के पास कि बताइए हुजूर कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में क्या अल्लाह के सिवा भी किसी से मदद मांगी जा सकती है और अल्लाह के सिवा भी कोई मदद कर सकता है? सुभान अल्लाह। युक़ाल लहू इस्तिमदाद वल इस्तिआना औ अल इस्तिगासा, यानी सलासा मानहु वाहिद, मानहु तलबुल मदद। ठीक है, तलबुल मदद। البارحة كما أثبتنا الكرامة أنه ثابتة بالقرآن الكريم والأحاديث الكريمة، كذلك الاستمداد ثابتة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. أولا نقدم إليكم بعض الآيات الكريمة التي جمعها شيخ الإسلام إمام أحمد رضا خان عليه رحمة المنان في كتابه بركات الإمداد لأهل الاستمداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغوا إليه الوسيلة. سبحان الله. والثاني حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سورة النساء. سبحان الله. يوجد فيها ثبوت استمداد برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. استعينوا بالصبر والصلاة، يوجد فيه استمداد بالصبر والصلاة. وأيضا وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة. وهناك سورة طه، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. هناك هو طلب مدد من الله، الله جعل لي وزيرا من أهلي من هو هارون. هذا استمداد أيضا بغير الله. وهناك سورة محمد يقول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. وهناك يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يعني الله يؤيد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن؟ بنصره وبالمؤمنين، الاستمداد بالمؤمنين. وهناك في سورة الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآيات الكريمة يوجد فيها ثبوت الاستمداد والاستغاثة والاستعانة. وهناك نقدم إليكم بعض الأحاديث الكريمة، يعني كما أخبرناكم هذا الاستمداد ثابت بالسنة المطهرة أيضا. أولا نخبركم بعض الأحاديث الذي يوجد فيها ثبوت بالأفعال، الاستمداد بالأفعال، وهناك استمداد بالأشخاص. आपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से इस्तिमदाद और इस्तिगासे की भी हमें दलील दे दी, गैरुल्लाह से भी दलील दे दी। फिर आपने यहाँ ये भी फरमा दिया कि नमाज, सब्र और नमाज से मदद चाहो। अब आप हदीस पाक से अफ़आल के बारे में बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। هذا شيخ الإسلام إمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن جمع الأحاديث الكريمة أكثر من 30 في كتابه بركات الإمداد لأهل الاستمداد. استعن بيمينك على حفظك. استعن يا أخي، يا مدد مانگو. أيوة استعن. رواه الترمذي. استعينوا بطعام السحر على صيام النهار. अल्लाह अल्लाह अल्लाह। وبالقيلولة على قيام الليل. वाह वाह वाह, ये तो हदीस। हज़रत इसको ज़रा उर्दू में कितनी खूबसूरत अल्फाज हैं, इसका तर्जुमा बताएं हमारे नाजरीन को कि मेरे आका के अल्फाज सारे ही बड़े प्यारे, लेकिन कैसा कूजे में दरिया कहूँ या समुंदर कहूँ, क्या कुछ बंद किया है ज़रा बताइए। इस हदीस पाक को पहले अरबी में पढ़े, इसकी जो अरबी की जो वैसे लगता है मोती पिरोए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी
सहरी का खाना खाकर दिन के रोजे पर मदद हासिल करो और कैलूला करके रात के क़ियाम यानी रात की इबादत पर मदद हासिल करो। यहाँ अफ़आल जिक्र किए जा रहे हैं जिनसे मदद का इज़हार। अच्छा, हुना का अल हदीसुल सालिस इस्ताईनु अला रिज़्क़ि बिस्सदक़ा, हुना का इस्तिआना इस्ताईनु बिल गदाति वर्रौहति व शैउम मिनद्दल्जा, रवाहु तिर्मिज़ी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ला नस्तईनु बिमुशरिक व हुना का यज़हर माना हाज़ल हदीस। क़ाल सय्यदुना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिअब्दिही इस्मुहु वसीक़ माज़ा क़ाल लहू अस्लिम अस्तईन बिका अला अमानतिल मुस्लिमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लहू हुवा युस्लिम हाज़ा वसीक़ युस्लिम। क़ाल उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहनु मुस्तइद्दीन लिनस्तईन बिका अला अमानतिल मुस्लिमीन। सुब्हानल्लाह। अल-सामिन उतलुबुल खैरा इंदा हिसानिल वजूह, हिसानुल वजूह खूबसूरत चेहरे वालों से मदद तलब करो। उतलुबुल फ़ज़ला इंदा रुहमाई मिन उम्मती तईशु फ़ी अकनाफ़िहिम फ़इन्ना फ़ीहिम रहमती। अल्लाहु अकबर। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़ल्ला अहदुकुम शैअन व अरादा औनन व हुवा बिअर्दिन लैसा बिहा अनीसुन फ़लियक़ुल या इबादल्लाह अईनूनी। अईनूनी, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अईनूनी या इबादल्लाह इबादल्लाह अईनूनी, ये तो इन्ना लिल्लाहि इबादन ला यराहुम। अब यानी ये तो जो है वो हदीस से हुक्म मिल रहा है कि जब जंगल बयाबान में अकेले हो और कोई मदद ना मिले तो पुकारो, ए अल्लाह के बंदो मेरी जो है वो मदद करो। अईनूनी या इबादल्लाह, अब इसमें बंदे नज़र भी नहीं आते, यानी अल्लाह ताला के वो रिजालुल गैब वो बंदे हैं जो इस तरह लोगों की मदद करते हैं। और इस तरह की मदद मांगने का हमें हदीस से हुक्म मिलता है, हमें ये एक मशवरा मिलता है कि अगर ऐसी पोजीशन में आ जाओ तो ये कहा जाए। तो अब ये तो उन्होंने अंबार लगा दिए कुरान और हदीस के, माशाअल्लाह आपके इल्म में मज़ीद बरकत अता फरमाए। कुछ हमारे उर्दू नाज़रीन को भी बताएं भाई कि ये अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना और क्या ये कुरान और हदीस से साबित है? सबसे पहले जो एक बात जहन में रखने की है वो ये है, मुर्दे ज़िंदा करने की बात हो, मदद करने की बात हो, तो ये सारे काम हकीकी तौर पर कारसाज जो है ये अल्लाह ताला है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। और ये अल्लाह तबारक व तआला अथॉरिटी देता है, नवाजता है अपने किसी बंदे को, और फिर वो अल्लाह की अता से ये सारे काम करता है। मुर्दे भी जिंदा करता है, मदद के लिए पुकारें तो मदद भी करता है। जैसे हमारे मदनी इस्लामी भाई ने इतनी आयात जो हैं ये सुना दी कि जिसमें जिक्र है कि मदद मांगो। इस्तिआनत मतलब है मदद तलब करना, मदद मांगना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सब्र और नमाज से मदद चाहो, तर्जुमा कंजुल ईमान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया है? इरशाद फरमाया है फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। इरशाद फरमाया तो बेशक अल्लाह उनका मददगार है और जिब्रील और नेक ईमान वाले ये भी मदद करते हैं। ठीक है, तो अब जब ये हैं मदद करने वाले, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है मदद करने वाले हैं, तो मदद करने वाले से बंदा मदद नहीं मांगेगा तो और जो है वो क्या करेगा? वाकई ये तो अहादीस और रिवायतें आयतें सुनकर क्लियर हो रहा है कि मदद मांगना ये तो इजाज़त है। अब आइए, क्या मदद किसी ने मांगी भी? हमारे अंबिया में से कुरान पाक हमारी को इस बारे में रहनुमाई फरमाता है। देखिए अल्लाह ताला तो ये तो हमें पता चल गया कि रब का सब कुछ खुद है, उसका अपना है, उसको किसी की मदद की हाजत नहीं, मगर कादिर मुतलक होने के बावजूद बजाते खुद अपने बंदों से रब ने मदद तलब फरमाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तर्जुमा कंजुल ईमान, अगर तुम दीन खुदा की मदद करोगे अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारी मदद करेगा। तो अब आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो कुरान पाक की आयत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दूसरों से मदद मांगी, वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह से मदद मांगते, अल्लाह ही से सब कुछ लेते। मगर अगर ये मना होता कि गैरुल्लाह से मदद ना मांगी जाए, सुनाचे कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा 28 में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, क़ाल ईसा इब्नु मरियम लिल हवारिय्यीना मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारिय्यूना नहनु अंसारुल्लाह। ईसा बिन मरियम ने हवारियों से कहा अलैहिस्सलाम, कौन है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ होकर मेरी मदद करें? हवारी बोले हम दीन खुदा के मददगार हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बंदों से मदद मांगी। क्या फरमाया? पारा 16 सूरह ताहा की आयतों में क्या इरशाद होता है? वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी उशदुद बिही अज़री, तर्जुमा कंजुल ईमान, और मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक वज़ीर कर दे। वो कौन? मेरा भाई हारून, इससे मेरी कमर मजबूत कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा नेक बंदे मददगार है। ये हमने भी आयतें सुनी। इसी तरह मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अंसार बहुत सुनते हैं हम, सहाबा में दो किस्में हैं, महाजरीन और अंसार।
अंसार के महान माना क्या है? माना ही मददगार के हैं, इसकी मीनिंग्स ही मददगार हैं। तो ये साहबा सारे मददगार थे, जब ही इनको अंसार कहा गया। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया कि मदद मांगना या मदद करना ये अल्लाह ताला की अता से, कुरान और हदीस से साबित है। अब एक और मिसकंसेप्शन जिसका जवाब हजरत आपने देना है कि भाई जिंदों से मदद जी मांगी जा सकती है। बंदा मौजूद है, मैंने आपको कहा मेरी मदद कर दो, कोई लोन दे दो, किसी को कहा कोई भाई नौकरी दिला दो, गाड़ी में मुझे ज़रा आप घर तक छोड़ दें, ये मदद तो हम नॉर्मली लेते हैं, लेकिन ये तो जिंदों से मदद है। अब जनाब आप बात कर रहे हैं गौसे पाक से मदद मांगने की, तो गौसे पाक तो दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो औलिया से अब मदद मांगना, इसको कैसे आप जनाब डिफाइन करेंगे? देखिए, चाहे कोई जिंदा है, चाहे वो अपने मज़ार के अंदर हयात है, मदद उसने करनी है तो ये अल्लाह की दी हुई ताकत से ही करनी ठीक है, खुद से नहीं करनी। ठीक है। तो जहाँ तक ये रही बात कि जिंदा से तो ठीक है, मान लिया उससे मदद मांग रहे हैं, लॉजिकली बात समझ में आ गई। जो दुनिया से चला गया अब उससे मदद मांगना, तो ये भी बिल्कुल सहाबा से भी साबित है। फतहुल बारी के अंदर और अल मुसन्नफ के अंदर और दीगर कुतुब के अंदर हदीस पाक मौजूद है। फतहुल बारी के अंदर अल्लामा इब्न हजर ने इस हदीस को नकल किया और इसकी सनद को भी सही जो है वो करार दिया है। फरमाते हैं असाब अन्नासु क़हतन फ़ी ज़मानी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुबारक दौर में काहत जो है वो आ गया। फ़जाअ रजुलन इला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक शख्स जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़े के पास आ गया। दूसरी हदीस पाक में नाम मेंशन किया है हज़रत बिलाल बिन हारिस मुज़नी, जाअ रजुलन इला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सरकार के मुबारक रोज़े पर आकर क्या क्या कहा, या रसूल अल्लाह इस्तस्क़ी लि उम्मतिका फ़क़द हलकू, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत जो है वो हलाक हो रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला से बारिश मांगी। तो सहाबा में मेरे आका, जी बिल्कुल, सरकार ज़ाहिरी तौर पर विसाल फरमा चुके हैं और ये ज़माना है सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने भी ये बात जो है वो गोया कि क्लियर कर दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी तौर पर हमारे दरमियान जलवा फरमा थे, फिर भी हम मांगते थे, हमें देते थे। अब हमारी आंखों से जो है वो ओझल हो गए हैं, तो अब भी अगर सरकार से मांगेंगे तो सरकार जो है वो अता तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और यहाँ एक जवाब बड़ा अच्छा बनता है कि हम तो मुर्दों से मदद वैसे ही नहीं मांगते जी, तो हम तो मांगते ही जो हयात हैं, जो जिंदा हैं। और कुरान क्या कहता है, वो आयत अगर हुजूर सुना दीजिए, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। कुरान क्या कहता है, और जो खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, हाँ तुम्हें खबर नहीं। अब एक बड़ा उलमा बड़ा प्यारा इंटरप्रेटेट करते हैं इसको कि जिस नबी के उम्मती को शहादत मिल जाए वो जनाब कब्र में जिंदा हो, कुरान ये कहता है। तो जो नबी उनका सरदार है वो कब्र में क्यों ना हयात हों। बल्कि बड़ी प्यारी बात दलाइलुन नबुव्वा में इमाम बैहकी हयातुल अंबिया के बारे में जो एक रिसाला लिखते हैं उसमें क्या फरमाते हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम शुहदा की तरह अपने रब के पास जिंदा हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपने मज़ार शरीफ में ज़िंदा हैं और अल्लाह की अता से जो है वो हमारे औलिया किराम जो हैं वो भी अपनी कब्रों में हयात हैं, क्योंकि वो रब के नेक बंदे हैं। अब बात चली है कि जैसे एक सहाबी की बात करी, इमाम आज़म करोड़ों हनफियों के पेशवा हैं, सुभान अल्लाह। आप अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट मांगते, आपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस तरह मदद मांगी, किस तरह? वो तो इमाम आज़म तो सरकार के ज़माने में नहीं है, मगर आप अपने कसीदा नौमान में अर्ज़ करते हैं, या अकरमत सकलैन जुदली बिजूदी का व अर्दिनी बि रदाक अना तामिउन बिल जूदी मिन कलम यकुन ली अबी हनीफत फिल अनामी सिवाक। ए जिन्नो इनसे बेहतर और नेमत इलाही के ख़जाने अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो आपको अता फ़रमाया है उसमें से मुझे भी अता फ़रमाइए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो आपको राज़ी किया है आप मुझे भी राज़ी फ़रमाइए। मैं आपकी सखावत का उम्मीदवार हूँ। और लफ्ज़ सुनिएगा, आपके सिवा अबू हनीफ़ा का मखलूक में कोई नहीं है। अब ये अगर आज नाज शरीफ के ये अशआर हों कि मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए, तो ये तो हमारे असलाफ का तरीका है। इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सदियों पुराने बुजुर्ग हैं, कसीदा बुर्दा शरीफ में क्या खूब लिखते हैं, या अकरमल खल्की माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। ए तमाम मखलूक से बेहतर मेरा आपके सिवा कोई नहीं जिसकी मैं पनाह लूँ मुसीबत के वक्त। तो ये तो हमारे असलाफ का तरीका कि आका से इस्तिमदाद और मदद मांगना। उम्मीद है ये मिसकंसेप्शन भी क्लियर हो गया होगा। हमारे इंग्लिश नाजरीन के लिए कुछ समराइज कर दीजिए। A very beautiful topic that we're studying today. We've heard from the Muballigh in Arabic and in Urdu as well about seeking help other than Allah Azza wa Jal. And one of the basic points that we need to understand and we need to remember
is that every help comes from Allah Azza wa Jal. Subhanallah, subhanallah. No person can say that he gets help from the awliya kiram, from the prophets, with what from their own self. It all comes from Allah Azza wa Jal, bi-idhnillah. And alhamdulillah Azza wa Jal, from the Quran we've heard some of the verses from the Holy Quran, some of the hadiths of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Very famous verses I'll recite in front of you. Allah Ta'ala, He says in the Quran, seek help from salah and patience. And then another beautiful verse, that if you help the deen of Allah, Allah will help you as well. Subhanallah, Now, whenever we think about these, whenever we talk about these, we always should remember that all this help comes directly from Allah Azza wa Jal. He has given power to these pious people. And then alhamdulillah, a beautiful thing that we've learned today is that we never ask help from the people, we never think that they are dead. They are alive, just like Allah Ta'ala, He says in the Quran about the shuhada, those people who have been martyred in the way of Allah Azza wa Jal, they are alive. Now here we should think to ourselves that if a martyr, someone who follows the deen of Allah Azza wa Jal, someone who is killed in the way of Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala, He says in the Quran, don't call them dead, yet they are alive, only you do not know. Allah. So if the martyrs are alive, a martyr, someone who gets slayed in the way of Allah, what can you say about the Prophet sallallahu alaihi wasallam? So alhamdulillah Azza wa Jal, a beautiful verses of the Holy Quran from the Hadith proven that we can seek help from these people with the command of Allah. Subhanallah, Subhanallah. I hope के बहुत सारे मिसकंसेप्शन आज क्लियर होंगे। से प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है मालिक करीम हमें ब्लेसिंग्स ऑफ गौसे आज़म अता फरमाए, फैज़ान गौसे आज़म से मुतमत्ते फरमाए। आज जो प्यारी प्यारी बातें हमने सुनी, अल्लाह ताला उन पर हमें उनकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको भी परेशानियों और मुसीबतों से दूर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। The blessings of Ghausel Azam, the blessings of Ghausel Azam, the blessings of